हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हमारे चैप्टर का नाम है, जो हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यदि आपको ये लेक्चर अगर स्लो स्पीड में लगे तो आप स्पीड आप बढ़ा कर भी देख सकते हो। मैं आपको पूरा नोट्स आपके साथ साथ ही बनवाऊंगा। आप स्पीड में देख सकते हो, 1.2 1.5 पे देख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए जब कॉन्सेप्ट आए तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन हमने सुना होगा। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। पहला 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। दूसरा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन। तीसरा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यही हमें रीजन हमें 9th में यही चीज़ें मालूम थी। 9th क्लास की हमारी यही चीज़ें मालूम थी। अब हम आज एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर पहला है और डेट है आज का शायद 12/8/2025, 12/8/2025। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 3 केसेस लेंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, एक्सीलरेशन 0 होगा। ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। कैसे मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में है ये। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एक्सीलरेशन 0 होगा। सॉरी भाई, गांव के लड़के आ गए थे तो वीडियो रोकना पड़ा था। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0। तीसरा केस, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ये ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है तो ये इस तरफ आएगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। इसमें मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एक प्रॉपर्टी है जिसे हमें पूरे याद रखना, इनहेरेंट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? पहला सवाल है, व्हाट इज दिस? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? इनहेरेंट का तो पहले मतलब जानिए। इनहेरेंट का मतलब होता है, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। जन्मजात, जो भी चीज़ें जन्मजात होती हैं उसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक जन्मजात प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस पे मोशन कर रहे हैं, हम मोशन कर रहे हैं तो ये मोशन में रहना चाहता है। ये आगे हम पता करेंगे। अभी देखिए, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जन्मजात, इसमें क्या पता चला? एक्सीलरेशन अगर 0 है तो फोर्स क्या होगा? 0। फोर्स क्या होगा? 0। ये दोनों फोर्स हमें 0 क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं ये फोर्सेस? तो यहाँ देखिए, ये फोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मोशन में है
या रेस्ट में है तो उसे नेट एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये अगर मूव कर रहा है या रेस्ट में है तो क्या हमें इस पे फोर्स देना पड़ रहा है? नहीं, पर फोर्स तो जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है एफ एक्सटर्नल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है फोर्स को ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, फोर्स जीरो है, तब भी इसका मतलब क्या है? हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए या ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। हमें कोई भी फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स हमें नहीं चाहिए। तो इसका यही मतलब है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो हमें फोर्स की नीड नहीं है उसे इस स्टेट में रखने के लिए। फॉर स्टेट मेंटेनेंस, स्टेट मेंटेनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरह इसे बदला जाता है। बदलने के लिए क्या होता है? हाउ टू चेंज स्टेट्स, हाउ टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन, चेंज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट्स ऑफ मोशन। कैसे मोशन के स्टेट्स को बदला जा सकता है? तो इसके लिए हमें क्या होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, किस तरह होंगी रिक्वायर्ड? पहला रिक्वायर्ड, अगर रेस्ट में है तो डायरेक्ट फोर्स देंगे, ये अपना स्टेट चेंज कर देगा। रेस्ट में है, फोर्स देंगे, चेंज कर देगा। अगर ये मोशन में है तो हम इसे तीन तरह से बदलेंगे। कैसे कैसे भाई? स्पीड बढ़ा के, स्पीड घटा के, डायरेक्शन चेंज करके, स्पीड बढ़ा के, स्पीड घटा के, डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है, स्पीड बढ़ा के, स्पीड घटा के, डायरेक्शन चेंज करके। देखिए फिर से बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे था, वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। मोशन में था, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, एक्सेलरेशन तब भी जीरो हुआ, फोर्स भी जीरो हुआ। इसका मतलब है हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए या मोशन में रखने के लिए। ठीक है, अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं होगी। मीन्स ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की मोशन या रेस्ट इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसी की। हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, हम फोर्स देके चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कोई क्लास है, ये कोई क्लास है, हम इस क्लास को 2-3 बार बना लेते हैं, 4 बार बना लेते हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। ये केस 1 है, केस फर्स्ट। ये केस सेकंड है, ये केस सेकंड है। फर्स्ट केस पे एक पेपर रखा है, सेकंड केस में भी पेपर रखेंगे हम। इसके पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा, ये है कॉइन। अगर हम इसे कैसा खींचें? अगर हम स्लोली पेपर को खींचें, स्लोली पेपर को क्या करें? खींचें, पेपर को खींचें। अगर धीरे धीरे पेपर को खींचें तो क्या होगा? पेपर यहाँ आ जाएगा, कॉइन भी इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये इसका ये हो गया, पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉइन है, इसे सडनली खींच लिया गया, सडनली खींचा गया किसको? पेपर को। सडनली पेपर को खींचा गया तो क्या होगा? पेपर तो आ जाएगा,
पेपर हमारा तो आ जाएगा, लेकिन कॉइन हमारा कहाँ आ जाएगा? डिब्बे में चला जाएगा, इस डिब्बे में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या है? इसे हम जानते हैं, इसे कहते इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर आयन इनर्शिया, इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। यह है इनर्शिया। अब बात करते हैं व्हाट इज इनर्शिया। हम हेडिंग डालते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिंग property of object to maintain physical state, to maintain its physical state। मतलब क्या है इसका? अपोजिंग का मतलब है यही, देखिए यहाँ पे अपोज किया ना, यहाँ पे था, नहीं गया अपनी जगह से, यहाँ पे गिर गया। यहीं पे था, पेपर चला गया, ऑब्जेक्ट भी गिर गया। यहाँ पे खींचा गया, लेकिन स्लोली खींचा गया। अपोज तो किया होगा, धीरे धीरे करने पे अपोज किया, लेकिन गिरा नहीं। ये भी इनर्शिया है। अपोज किया, कम किया, अपोज किया, ज़्यादा किया। अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। क्या करने के लिए? कांस्टेंट रखने के लिए। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन में रहे। कांस्टेंट का मतलब है रेस्ट है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन है तो मोशन में ही रहे, फिर रेस्ट में ना आए। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन है तो मोशन में रहे। ये कैसी प्रॉपर्टी? इनहेरिटेड इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। इसे क्या नहीं किया जा सकता है? मेजर नहीं किया जा सकता है या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये कंपेरेबल होता है। इसका तुलना किया जा सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, ए बी। अगर ये ऑब्जेक्ट 50 किलो का है, ये ऑब्जेक्ट 20 किलो का है, तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ये हो गया इनर्शिया की बातें। इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ इनर्शिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी चूंकि ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए ये क्या है? यूनिटलेस है। ध्यान रखिएगा, केजी इसका यूनिट नहीं है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण ये यूनिटलेस है। केजी इसका यूनिट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया हो गया हमारा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा एग्जाम्पल है, ये कोई कार है, ये इसका पहिया है, इसके ऊपर कोई महान पुरुष खड़े हुए हैं, स्टंटबाजी रील बना रहे हैं। यहाँ पे अगर ये खड़े हैं, ऑब्जेक्ट ये कार जो है मोशन में आ गया, तो कार तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, कार तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो ये महान पुरुष थे पहले तो यहाँ पे थे, अब कहाँ पे जाएंगे? तो देखिए, जब ये यहाँ पे रेस्ट में थे तो इनके पैर को भी लगा कि ये रेस्ट में है। ठीक है, जब ये मोशन में गए, धीरे धीरे स्लोली गए, तो इनका पैर तो मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी रेस्ट में ही थी। किसमें थी? रेस्ट में, जिसके कारण ये महान पुरुष जैसे थे, पैर ऐसा हुआ, हाथ थे ऐसे, मुंडी ऐसे, धड़ाम से गिर गए, रेलबाजी खत्म इनकी। ठीक है, ये होगा एक और एग्जाम्पल। अगला अब बात करते हैं लॉस की। तो हम पहला लॉ पढ़ेंगे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, क्योंकि शुरुआत हमें पहले तो धीरे करनी चाहिए, आगे में हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ नथिंग, ये क्या है? इनर्शिया है। यह इनर्शिया का ही डिफिनेशन है,
स्याही है। फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया है। इनर्शिया की सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट लॉ में आ जाएंगी। क्या होता है? अपोज करता है किसको? अपोज करता है किस चीज़ को? अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है, अगर अगर रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस में रहना चाहेगा? मोशन में ही रहना चाहेगा। एक लाइन है, आपकी फेवरेट लाइन होगी, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस net external force is not applied, net external force is not applied। ये यही है दोस्तों, नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड, यही ऊपर वाला ना अप्लाई किया जाए तब तक वो उसी यहाँ पे था, अपोज कर रहा था, अपोज करने के कारण ये गिर पड़ा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, फर्स्ट लॉ। फिर बात करते, ये फर्स्ट लॉ है, बात करते हैं थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन यह है कि एवरी, ये डेफिनेशन है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कब तक ये इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करेगा? सेम टाइम पे करेगा, सेम टाइम पे जब एक्शन होगा सेम टाइम पे होगा। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ये दोनों कहते हैं रिलेट। सॉरी भाई, मेरे बड़े भैया आ गए थे इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन रिलेटिव टर्म्स है। मतलब मान लीजिए मैंने दीवार पर अपना मुक्का मारा तो दीवार ने भी तो मुझे मारा, तो कौन एक्शन किया, कौन रिएक्शन किया, कहना आसान नहीं होगा। ठीक है, दोनों कह सकते हैं, इसने एक्शन किया, इसने रिएक्शन किया, या इसने एक्शन किया, इसने रिएक्शन किया, सेम टाइम पे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेम टाइम पे हो गया, कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स सेम, नेचर ऑफ फोर्स कैसा होना चाहिए? सेम मीन्स इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए फोर्स का। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा। मान लीजिए फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? फोर्स होते हैं दो प्रकार के, फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स और एक होता है डेराइव्ड फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, डेराइव्ड फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, डेराइव्ड फोर्स। फंडामेंटल चार प्रकार, चार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फंडामेंटल पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और डेराइव्ड फोर्स में आता है पहला एक होता है वेट फोर्स, टॉर्क, टॉर्क, फ्रिक्शन और etc। वेट फोर्स mg होता है, mg। और ये सभी फोर्सेस किससे डिराइव होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही ये डेराइव्ड होते हैं। किससे होते हैं? डेराइव्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ठीक है, और एक प्रकार का और फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स है दो प्रकार, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ETC। इसमें आता है कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शन आदि, फ्रिक्शन फोर्स इसी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा आगे का वीडियो आगे डालेंगे। मैं ये वीडियो कुछ दिन बाद डालूँगा, इसके साथ और आ जाए 1 घंटे का कंटेंट हो जाए या आधे घंटे का, तब मैं डाल दूँगा इसे यूट्यूब पे। थैंक यू दोस्त।